पटना में पप्पू यादव के समर्थकों का हंगामा, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग, पप्पू यादव ने बुलाया बिहार बंद। पप्पू के समर्थकों ने पटना के अशोक राजपथ को किया जाम और सड़क पर आगजनी की, राजपथ में खुली दुकानों को बंद करवाया। बिहार की बंद के दौरान कई जगहों पर हंगामा, पप्पू यादव के समर्थकों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, साथ ही की ट्रेन रोकने की कोशिश, जमकर की नारेबाजी। लोगों ने जनता का राम राम सत कर दिया, अब हम लोगों को सरकार का राम राम सत करना। समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प, पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात, समर्थकों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, समर्थकों को पुलिस ने की रोकने की कोशिश। पटना के गांधी मैदान में मिठाई की दुकान में फिर हुई तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से की संवाद, कार्यक्रम से जुड़े प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली वालों की पसंद क्लियर है, आयुष्मान योजना के झांसे में ना आए, दिल्ली वाले सिर्फ संजीवनी को ही अपनाएं। दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों पर केजरीवाल के बयान को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा यूपी बिहार के लोग केजरीवाल के लिए फर्जी, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके रिश्तेदार। दिल्ली में पोस्टर वॉर लगातार जारी, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि गाली गलौज पार्टी का गालीबाज सीएम उम्मीदवार। पोस्टर जारी कर आपने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा, पोस्टर में लिखा चुनावी शतरंज बीजेपी और अमित शाह के हाथों की मोहरे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता। दिल्ली चुनाव को लेकर आप और बीजेपी में मचा घमासान, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर साधा निशाना, लिखा चुनावी शतरंज में बीजेपी और अमित शाह के हाथों के मोहरे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता। बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, लिखा दिल्ली को आपदा की टोली ने बर्बाद कर रखा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल पर साधा निशाना, का पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने गरीब झुग्गी वासियों को सिर्फ दिया धोखा। कि अरविंद केजरीवाल आपको डराएंगे, धमकाएंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे, आपको भड़काने का काम करेंगे कि बीजेपी आएगी तो झुग्गी टूट जाएगी। बीजेपी ने हमेशा गरीब वर्ग के लोगों को बचाने का, उनका जीवन स्तर सुधारने का काम किया है। आप संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा चुनाव के बाद बीजेपी ने झुग्गियों को तोड़ने का बनाया है प्लान, बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। झुग्गी वालों से क्या लेना देना, इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि बीजेपी ने 3 लाख लोगों को बेघर किया। मकान थोड़ी बनाने हैं, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, अगले 5 साल के अंदर दिल्ली की एक एक झुग्गी को तोड़ देंगे, लोगों को बेघर कर देंगे, लोगों को सड़क पे ले आएंगे। और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आप पर हमला, कहा पिछले 10 सालों से सिर्फ गाली दे रहे केजरीवाल ने दिल्ली को पीछे ढकेला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा लालू जी की आरजेडी पार्टी नहीं बल्कि जंगल राज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लालू जी की आरजेडी पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीएमडी लालू प्रसाद यादव हैं। कर्नाटक में कांग्रेस में जारी असमंजस को खत्म करने की कोशिश में आलाकमान, मंत्री विधायक आए दिन कर रहे हैं बयानबाजी। अमेरिकी दौरे पर जाएंगे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल, 20 जनवरी को ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। प्रयागराज में कल से महाकुंभ की शुरुआत, आज अखाड़ों के प्रवेश का आखिरी दिन है, सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बॉर्डर पर उतरी महोबा की पुलिस, एमपी यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस के साथ बरती जा रही है चौकसी। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान बोले चिदानंद सरस्वती, कहा महाकुंभ देश के लिए विशेष है, जल के महत्व को बताता है महाकुंभ। ये कुंभ मेला, यही सोच कि इस देश का संगम कैसे बचा रहे, इसी सोच को संगम के तट से एक भव्य दिव्य नव्य सुरक्षित
जो पूरे देश को सशक्त बनाएगा, समृद्ध बनाएगा, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति लाएगा। महाकुंभ को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा कि कुंभ को लेकर विश्व के सनातनियों में लहर, अखिलेश और ओवैसी को है दिक्कत। दिक्कत है तो ओवैसी को, कुंभ से दिक्कत है मुसलमानों को, जो देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं, उन्हें कुंभ से नफरत है। राम मंदिर के 1 साल पूरा होने पर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन, भगवान राम के दर्शन के लिए उमड़ रहे लोगों की भीड़, भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी का दूसरा दिन भक्तों का उमड़ा सैलाब, मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर असम के सीएम हेमंत सरवा ने एक ट्वीट कर नमन किया। कहा, विवेकानंद जी ने सनातन धर्म की सुंदरता को बरकरार रखा है। युवाओं से स्वामी जी के मार्ग पर चलने की अपील भी की। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रपति ने किया नमन, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, स्वामी जी ने पश्चिमी विश्व को भारत का महान आध्यात्मिक संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, स्वामी जी को लेकर किया नमन। विवेकानंद ने विश्व को दिखाया हिंदू धर्म मानवता का सच्चा मार्गदर्शन। संभल में बन रही भगवान श्री राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुभकामनाएं दी। सीएम कर सकते हैं प्रतिमा का जल्द ही अनावरण। चंदौसी रानी की बावड़ी से सटे मकान को लेकर के जारी है कार्रवाई, तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस, मकान मालिक खुद अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने में। संभल के हनुमान मंदिर में हुई बजरंगबली की आरती, भक्तों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। जम्मू के अखनूर में एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी, 3 से 4 आतंकी छिपे होने की खबर। सेना और पुलिस सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटी। असम कोयला खदान हादसे में राहत और बचाव का काम लगातार जारी, खदान में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए लगातार चलाया जा रहा अभियान। सेडमो टनल से सामने आई तस्वीरें, बर्फबारी की तस्वीर निकल कर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे टनल का उद्घाटन, लेह लद्दाख तक आसान होगा सफर। यूपी के कन्नौज रेलवे स्टेशन की निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई, कई मजदूर वहां पर दब गए। 28 लोगों को मलबे से निकाला गया, 6 मजदूरों की हालत गंभीर है। कन्नौज हादसे के बाद की तस्वीर निकल कर आई सामने, रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से हुआ था हादसा। करीब 20 मजदूर घायल, 6 मजदूरों की हालत बेहद गंभीर। कन्नौज हादसे को लेकर तेज हुई सियासत, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया आरोप, कहा कि सरकार की लापरवाही के साथ ही साथ हुआ भ्रष्टाचार। लगातार चाहे छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, उसमें लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार शामिल है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई काम किसी ठेकेदार को मिलता है, उसके बाद आउटसोर्स का आउटसोर्स हो रहा है। कन्नौज हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताया दुख, कहा हादसे के बाद तुरंत लिया गया एक्शन, हादसे की होगी जांच। बहुत दुखद घटना हुई, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई है। एक इंक्वायरी कमेटी भी वहां बैठी है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, वहीं मौके से फरार हुआ एक बदमाश। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी में 2 बदमाशों में घायल, मौके से एक बदमाश गिरफ्तार।